नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब एकहार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ के कुछ गहरे आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो आइडियाज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी को देखने का तरीका, हमारा नज़रिया, सब कुछ बदल सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से ऊपर कैसे उठें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरे ख्याल से। सोचिए, एक रात एकहार्ट टॉले, इस किताब के लेखक, बहुत गहरे डिप्रेशन में हैं और उनके दिमाग में बस एक ही लाइन घूम रही है, मैं अब और अपने साथ नहीं रह सकता। अब ये ख्याल अपने आप में एक पहेली जैसा है ना? अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ दो लोग हैं, एक मैं और दूसरा वो सेल्फ या स्वयं जिसके साथ रहना मुश्किल हो गया है? इसी उलझन ने टॉले के दिमाग में एक सवाल खड़ा कर दिया। तो फिर इन दोनों में से असली कौन है? और बस यही वो मोमेंट था, वो सवाल था जिसने एकहार्ट टॉले की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और इसी एक अनुभव से इस किताब की सारी गहरी बातें, सारी टीचिंग्स निकल कर आती हैं। तो उनकी कहानी कुछ ऐसी है। 29 साल की उम्र में वो एक ऐसे डिप्रेशन में थे कि जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। लेकिन फिर आई वो एक रात और वो एक सवाल, और उस सवाल ने जैसे उनके दिमाग के अंदर चल रहे सारे शोर को एकदम से शांत कर दिया। अगली सुबह जब वो उठे तो सब कुछ बदल चुका था। दुनिया एकदम नई, एकदम जिंदा दिल लग रही थी। ऐसा कहते हैं कि उनका दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना गहरा था कि उस दर्द के प्रेशर ने ही उनकी चेतना को उस झूठे दुखी सेल्फ से आजाद होने पर मजबूर कर दिया। टॉले की ये कहानी हमें किताब के सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है, हमारा अपने ही दिमाग के साथ, अपने मन के साथ रिश्ता कैसा है। देखिए, किताब का जो सबसे कोर आइडिया है वो ये है कि सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है कि हम अपने आप को अपने दिमाग से, अपने विचारों से अलग करके देख ही नहीं पाते। हम ये मान लेते हैं कि हम वही हैं जो हमारा मन सोच रहा है, और बस इसी चक्कर में हम अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। इस झूठे सेल्फ को, इस नकली पहचान को टॉले अहंकार या ईगो कहते हैं। ये एक तरह का, कह सकते हैं, एक साया है जो हमारे दिमाग ने बनाया है। और ये जिंदा कैसे रहता है? अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से। हमारे ज्यादातर डर, हमारी ज्यादातर परेशानियां, उन सब की जड़ यही ईगो है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। एक सिचुएशन है जहां मन हमारा मालिक है और हम उसके गुलाम। वो जो सोचता है हम उसी जाल में फंसे रहते हैं। दूसरी सिचुएशन है जहां मन हमारा एक टूल है, एक उपकरण। हम उसे तब उठाते हैं जब कोई काम हो, और काम खत्म होने पर उसे वापस रख देते हैं, एकदम शांत। और ये बात कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं। किताब में बताया गया है कि हम लोगों की 80 से 90% सोच, 80 to 90%, न सिर्फ बार बार दोहराई जाने वाली और बेकार होती है, बल्कि अक्सर हमारे लिए ही खतरनाक होती है। ये हमारी सारी एनर्जी सोख लेती है, बिल्कुल एक लीच की तरह। अच्छा, जब मन हम पर इस तरह हावी हो जाता है तो उसका एक और नतीजा होता है। हमारे अंदर धीरे धीरे पुराने इमोशनल दर्द इकट्ठे होने लगते हैं। टॉले ने इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया है। वो इसे कहते हैं पेन बॉडी या दर्द शरीर। ये क्या है? ये असल में हमारे अतीत के उन सभी इमोशनल दर्दों का एक जमावड़ा है। वो दर्द जिन्हें हमने उस वक्त पूरी तरह महसूस नहीं किया, जिन्हें जाने नहीं दिया। ये एक तरह की नेगेटिव एनर्जी फील्ड है जो हमारे अंदर ही रहती है। और ये जो पेन बॉडी है, ये एक साइकिल में काम करती है। ज्यादातर टाइम तो ये सोई रहती है, डोमेंट। लेकिन जैसे ही कोई बात, कोई ख्याल, कोई घटना इसे ट्रिगर करती है, ये जाग जाती है। और फिर ये हम पर हावी हो जाती है और हमारी जिंदगी में और ड्रामा और दर्दनाक सिचुएशन बनाने लगती है। क्यों? क्योंकि दर्द ही इसका खाना है, दर्द से ही इसे और एनर्जी मिलती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इसे पहचान सकते हैं। जब पेन बॉडी एक्टिव होती है तो कुछ साफ संकेत मिलते हैं, जैसे अचानक से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होना, या मूड खराब हो जाना, गुस्सा आना, या फिर बेवजह रिश्तों में ड्रामा क्रिएट करने की इच्छा होना। इन सिग्नल्स को पहचानना ही इसे कंट्रोल करने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो सवाल आता है कि मन और इस पेन बॉडी की पकड़ से आजाद कैसे हुआ जाए? इसका रास्ता क्या है? टॉले इसका एक बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल सोल्यूशन देते हैं। और वो सोल्यूशन है विचारक को देखो, यानी अपने दिमाग में चल रहे विचारों और इमोशंस के एक साइलेंट विटनेस, एक साक्षी बन जाओ।
दिमाग में जो भी आवाज चल रही है उसे बस देखो, सुनो, बिना जज किए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूर से किसी और की बातचीत सुनते हैं बिना उसमें शामिल हुए। जिस पल ये एहसास होता है कि मैं सोचने वाला नहीं हूँ, मैं तो इन विचारों को देखने वाला हूँ, बस उसी पल चेतना का, कॉन्शियसनेस का एक नया लेवल खुल जाता है। मन के साथ वो जो हमारी पहचान जुड़ी हुई थी ना, कि मैं ही मेरा मन हूँ, वो पहचान टूटने लगती है। अब सवाल है, इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें? बहुत आसान तरीके हैं। जब हाथ धो रहे हों तो सिर्फ हाथ मत धोइए, उस पानी के टच को फील कीजिए। जब चल रहे हों तो हर कदम पर पूरा ध्यान दीजिए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, कैसे वो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिस हैं, यही हमारी अवेयरनेस को खींचकर वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती हैं। और आखिर में ये किताब हमें अपने सबसे गहरे, सबसे बड़े आइडिया तक ले जाती है। वो ये कि असली आज़ादी टाइम यानी समय के जाल से बाहर निकलने में है। ये सुनने में थोड़ा गहरा लग सकता है, पर सोचिए, हमारा मन और समय ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम समय के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलते हैं तो हम असल में अपने मन से बाहर निकल जाते हैं। मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की प्लानिंग करता है, लेकिन जिंदगी तो हमेशा और सिर्फ हमेशा अभी में होती है, अब में। ये जो अब है, द नाउ, अ प्रेजेंट मोमेंट, यही अकेली सच्चाई है। पास क्या है? सिर्फ यादें। फ्यूचर क्या है? सिर्फ एक कल्पना। असली तो बस यही एक पल है, और हमारी सारी शक्ति, सारी पावर इसी पल में छुपी है। और ये कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले के एक महान आध्यात्मिक गुरु मिस्टर एकहार्ट ने कहा था, समय वो चीज है जो रोशनी को हम तक पहुंचने से रोकती है। ईश्वर तक पहुंचने में समय से बड़ी कोई रुकावट नहीं है। मतलब ये जो समय का भ्रम है ना, यही हमें उस असली सच्चाई को महसूस करने से रोकता है, जो हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ हर पल मौजूद है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर सिर्फ यही पल, ये प्रेजेंट मोमेंट ही असली है, तो हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा कहीं और जीकर बर्बाद कर रहे हैं? कितना टाइम हम पास्ट के अफसोस में या फ्यूचर की चिंता में निकाल देते हैं, और इस चक्कर में वो एक चीज जो असल में हमारे पास है, ये अभी का पल, वो हाथ से निकल जाता है। इसी ख्याल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।